Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis. So, students, today we will discuss about the Midnight Visitor. Already, we have discussed about the summary, and today we will discuss about little bit the synopsis. Okay, so this is for 10th class English as per CBSE. Okay, and second book, Footprint Without Feet. Okay. So this is chapter number 3. The story is about witty secret agent named Ashwal. ये जो स्टोरी है एक विटी सीक्रेट एजेंट जिसको कहते हैं, जिसका नाम है अशुबल, उनके ऊपर है. He was with a writer named Fowler. Throughout the evening, as Fowler was interested in spending time with a secret agent, but when he spends time with Ashwal, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined and that he was bored. So लास्ट इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे जो राइटर है ना, वो बहुत एक्साइटेड थे एजेंट से मिलने के लिए. ये राइटर का नाम है फॉलर. बहुत सीक्रेट, जैसे कि मैं पहले आपको बताया था कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, उनके जो चाल ढाल जिसे कह सकते हैं हम, ये थोड़ा तो काफ़ी ना स्ट्रांग होता है. लेकिन जैसे वो सीक्रेट एजेंट के साथ मिलता है, मिलने के बाद उसे थोड़ा बोर फीलिंग होने लगता है, क्योंकि वो जैसा मन में सोचा था एक सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए, ऐसा वो नहीं दिख रहे थे. आशुबल ऐसा नहीं दिख रहे थे. आशुबल then told Fowler that he had been thinking wrong and that soon he would be looking at a report that would change in the country's future. तो वो रॉन्ग है. कौन? फॉलर रॉन्ग है, लेकिन अब ऐसा एक रिपोर्ट वो देखने जा रहे हैं जो कंट्री का फ्यूचर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. Then Aswell talks Fowler to his room, and when they entered the room, a guy with a gun named Max was standing in the room. तो जैसे आशुबल और फॉलर ये दोनों अपने होटल के रूम में चले गए, यानी आशुबल के होटल के रूम में चले गए, तो वहाँ पे एक बंदा है ना, पहले से मौजूद था, जिसका नाम है मैक्स. वो गन लेकर के वहाँ पे खड़ा था. He asked them to be comfortable until the reporter about the missiles arrived in 30 minutes. As he was there to steal the report, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक रिपोर्ट का इंतज़ार में आया हुआ होता है, एक रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए वो चाहता है. एक मिसाइल उस कंट्री में बनाया जाता है और उस रिपोर्ट को चोरी करके लेने के लिए ये आया हुआ होता है. कौन आया हुआ होता है? मैक्स वहाँ पे आया हुआ होता है. While they were talking, Ashibal started with a story about a guy had entered from the balcony last month below his room. तो जैसे उन लोग का बातचीत चल रहा है, तभी वो एक एक कहानी बनाने चले. कौन? आशुबल एक एक कहानी बना करके कह रहे हैं कि लास्ट मंथ यानी पिछले महीने एक व्यक्ति बालकनी से होकर के एंटर किया था. While this talk was going on, a suddenly knocked we heard at the door. तो जैसे ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी क्या होता है कि जो रूम का जो मेन डोर होता है वो कोई खटखटाने लग जाता है. Ashbal said that it must be the police, as he wanted them to check on him after something, because he wanted to make the reports that were coming in the extra secure. तो आशुबल कहता है शायद पुलिस वाले यहाँ चेक करने के लिए आए हुए हैं
क्योंकि वो चाहते हैं कि रिपोर्ट का आने से पहले यहाँ का हर चीज़, हर सुरक्षा के बारे में क्या क्या चीज़ जांच पड़ताल किया जाए। Max, pointing his gun toward them, said that he would be waiting in the balcony and that Ashibal should send away the police, otherwise, he would shoot them and even take the risk for being caught by the police. तो मार्क्स कहता है कि जैसे पुलिस आएगी और पुलिस आने के बाद आप उसको भेज देना, अन्यथा मैं क्या करूँगा, गोली मार दूँगा। और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, बालकनी में छुप रहा हूँ करके वो बालकनी की तरफ क्या कर रहा है, अपने पैर को मतलब ले रहा है। As the door knob is turned, Max jumped out of the window and a loud scream is heard. जैसे वहाँ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और तब वो मार्क्स क्या करता है कि खिड़की से कूद जाता है और कूदने के बाद एक चिल्लाने का आवाज़ आता है। द डोर ओपन्स एंड ए वेटर कम्स in and say that he has bought the wine that Mr. Aswell has ordered. फिर उसके बाद तो विंटर जो वेटर है वो अंदर आता है और कहता है कि मैं वाइन लेकर के आया हूँ जो आसवल ने इस समय ऑर्डर दिया था। He keeps the bottle, tray and glasses on the table and loaves, फिर उसके बाद loaves यानी ब्रेड है और साथ ही साथ ये बोतल है, बोतल के ऊपर जो ट्रे था वो सभी को वो वहाँ पर रख देता है। Fowler is surprised and asked him about the police, to which Archibald replied that there was no police. तो देर वॉज नो पुलिस। तो जैसे राइटर जो है फॉलर बड़ा सरप्राइज हो जाता है, तो सरप्राइज होने के बाद फिर कहता है कि पुलिस फिर कहाँ है, और तभी आसवेल कहता है यहाँ पे कोई पुलिस नहीं था, मैं कोई पुलिस को नहीं बुलाया था, है ना। Then Fowler asked what about the person who was waiting in the balcony outside the window, to which Oswald replied that the person would not return and that there was no balcony there. तभी ऑसवेल्ड रिप्लाई देके कहते हैं कि वो बंदा फिर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो साइड में कोई बालकनी नहीं है। He had jumped from the top floor of the hotel and would have possibly died, क्योंकि उसने होटल का जो टॉप फ्लोर है, 6th फ्लोर है, और वो 6th फ्लोर से वो नीचे कूद गया और डेफिनेटली क्या हो गया होगा, वो नीचे गिर के मर गया होगा। दिस इज हाउ आसिबल outwitted Marx and saved himself from very dangerous situation। और इसी प्रकार से वो क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जो डेंजरस सिचुएशन था उस सिचुएशन से अपने आप को बचा लेता है। तो स्टोरी के शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे मुलाकात जो है आसवेल का और फॉलर का। अब फॉलर जो है मन में सोचता है कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, हट्टा-कट्टा आदमी होगा। मन में ये सारी चीज़ें को वो सोच रहा है और एक ख़ास एक्साइटमेंट होकर के उससे मिलता है। लेकिन जब उसे देखता है तो उसे देखने के बाद थोड़ा बोरिंग महसूस होने लग जाता है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा और नाटा इस तरह का व्यक्ति है, दिखने में नहीं दिखता है, उसका जो आउटवर्ड लुकिंग है वो इस प्रकार नहीं है। उसका जो आउटवर्ड लुकिंग है तो वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं है। बच्चे म्यूट में रखे क्योंकि मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों होटल रूम में चले जाते हैं। जैसे होटल रूम में चले जाते हैं तो मन में कई सारे क्वेश्चन है फॉलर का कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। तो होटल भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ग्लूमी है और 6th फ्लोर में है, वो भी
रूम भी बड़ा छोटा है, इस तरह की वो सारी चीज़ों को वो देखता है। लेकिन जैसे वो रूम के अंदर एंट्री करते तो पहले से मार्क्स वहाँ पे होता है, मार्क्स वहाँ पे होता है और मार्क्स अपने हाथ में बंदूक लिए होता है। मार्क्स को ये नॉलेज था कि अभी यहाँ पे एक मिसाइल के ऊपर एक रिपोर्ट पहुँचने वाला है और वो ऑसिबल को बंदूक के बल से वो रिपोर्ट वहाँ से लेने के लिए चाहता है। तो इस दरमियान ये ऑसिबल जो है एक चालाकी काम करता है। क्या चालाकी काम करता है? वो एक फ़ॉल्स स्टोरी बना देता है बालकनी के ऊपर। ठीक है, खिड़की साइड में एक बालकनी है, पिछले महीने एक बंदा आया था और मेरे कमरे में घुसा था, है ना? इस तरह के एक फ़ॉल्स स्टोरी बनाता है। दरअसल वहाँ पे कोई बालकनी ही नहीं है, खिड़की के साइड में अगर कोई कूद जाएगा तो पूरा नीचे ही जाके गिर जाएगा। लेकिन एक फ़ॉल्स स्टोरी बना और बनाने के बाद तो मार्क्स को ऐसा लगा कि भाई अब वो थोड़ी देर के लिए यहाँ छुप सकता है। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। जैसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया तो वो खटखटाने वाला आवाज़ और बढ़ता गया और तभी ओसवाल कहता है कि भाई पुलिस आया हुआ है, क्योंकि पुलिस अब एक रिपोर्ट लेकर के जाएगा यहाँ से कि हमने मतलब पुलिस यहाँ पे चेकअप करेगा कि रिपोर्ट आने से पहले कि खतरा तो यहाँ नहीं है, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो तू भी पकड़ा जाएगा। तो इस ऐसे वो कहता है और तभी मार्क्स का मन में ये लगता है कि भाई अब थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में छुप जाता हूँ, है ना? और उसके बाद जब पुलिस चल जाएगी तो फिर मैं आ जाऊँगा, ऐसा मन में सोचता है और कह के भी कूदता है कि देखो मैं अभी यहाँ पे हूँ और जैसे पुलिस चल जाएगी तो तुरंत मुझे बुला लेना और मैं रिपोर्ट लेके चल जाऊँगा। अगर आप मेरे साथ कोई भी धोखेबाज के काम करोगे तो मैं पुलिस से भी उलझ लूँगा और आपसे भी उलझ जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। ऐसा कह कर के वो कूद जाता है और कूदने के बाद फिर क्या हो जाता है, एक चिल्लाने की एक आवाज़ आती है। तो जैसे ऐसा होता है तब तुरंत दरवाजे को खोल दिया जाता है तो वेटर वाइन और लॉब्स लेकर के पहुंचता है। तभी फॉलर वहाँ पे बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये क्या है, ये तो पुलिस आने की बात कह रहा था लेकिन पुलिस नहीं है, ये तो वेटर है। तो भी उसको पूछता है पुलिस कहाँ गया, तब वो कहता पुलिस आने वाला थे ही नहीं, मैंने तो ऐसा झूठ बोल दिया था। तो फिर अब क्या होगा, वो जो बंदा बालकनी के पीछे छुपा हुआ है, बालकनी में छुपा हुआ है, तब वो असवल ये भी कहता है कि ये बालकनी वालकनी वाली बात जो है बिल्कुल फॉल्स स्टोरी है, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। हम जो है होटल के जो बिल्कुल टॉप जो मंजिल है वहाँ पर है। जो बंदा बालकनी के सोच करके खिड़की से कूद गया वो तो अब नीचे गिर के मर चुका होगा। तो इस प्रकार से एक चालाकी काम करके ओसवाल दिखते नहीं थे कि भाई वो एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन उनके दिमाग एक सीक्रेट एजेंट की तरह उसे बेहतरीन ही काम कर रहा था। यही चीज़ फॉलोअर को आखिरी में जाकर के समझ में आया। तो समरी में मैंने एक बात आपको बताया था कि आखिरी में जाकर के वो समझ पाता है कि रियलिटी में ये बंदा जैसा दिखता है वैसा नहीं है ना? और ये चीज़ हमें ये सिनॉप्सिस में क्लियर हो गया कि बंदा दिखता तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह है, मोटा है, नाटा है, लेकिन उसके दिमाग एक एजेंट की सीक्रेट एजेंट की तरह ही काम करता है। तो ये था आज का स्टोरी। फिर आगे इसका नेक्स्ट पार्ट या तो चैप्टर रीडिंग करेंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि चैप्टर पूरा समझ में आ गया तो तभी तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नहीं तो फिर इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे पेज वाइज। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय गॉड ब्लेस यू।